हेलो फ्रेंड्स, मैं कमला शर्मा आप लोग को आज कुछ मैं अपनी विचार रखूँगी और कुछ रामायण की बातें रखूँगी। तो मनुष्य का शरीर हम पा करके क्या कर रहे हैं, ये सब कोई जानते हैं कि मनुष्य का शरीर कितना दुर्लभ है, कितना बहुत भाग्यशाली है। बहुत भाग्य से तो मनुष्य का शरीर मिला है, पर हम इस दुनिया में आकर माया की जाल में पड़कर और उस परमात्मा को भूल जाते हैं जो हमको मनुष्य का शरीर दिया, उन्हीं को हम भूल जाते हैं। तो और फिर सारी कार्य में जीवन भर व्यस्त रहते इसी तरह करते करते सारा जीवन, सारा जिंदगी निकल जाता है। किस तरह समझ में नहीं आता है। और जब भजन नहीं करते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, तो फिर वो भवसागर हम मेरे लिए ही बना है। वो भवसागर वो तालाब नहीं है, वो कहीं समुद्र नहीं है। वो जीव जंतु जो भ्रमित करते हैं उसको तुलसीदास जी भवसागर लिखे हैं। तो भवसागर क्या है, तो उस पर मैं कुछ कह रही हूँ। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कूर्म कभी गाए, पंछी गण 10 लाख बताए, 30 लाख पशु सब जाना, 4 लाख बंदर पहचाना, यही विधि भले ही 84 कट जावे, तब कहीं जीव मनुष्य तन पावे। तब आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, बड़ा भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। तब जब नहीं कहीं बनता है, हम लोग सब जगह से हार जाते हैं, तो फिर सारा दोष उसको देते हैं, कभी उसको देते हैं, कभी भगवान को देते हैं कि भगवान तैने ऐसे किया वैसे किया। सो प्रार्थ दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो यही हाल होगा जब हम परमात्मा को दिल से याद नहीं करते हैं। जो परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया और उसमें प्रवेश करके वो बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं, किसको मार रहे हैं, किसको काट रहे हैं, हम भोजन कैसा कर रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं। मुँह से गाली नहीं देना चाहिए, गाली भी देते हैं। अनाप शनाप काम जीवन भर करते रह गए, उस परमात्मा को भूल जाते हैं। तो सज्जनों, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप सब भी अभी भी से चेतिए, नहीं तो भवसागर से हमको बचना है तो वो गुरु के शरण में जाना होगा और सद्गुरु के शरण में जाकर उस ज्ञान को लेना होगा। जहाँ परमात्मा हमारे अंदर है वो बताएंगे, और तभी हमको शांति भी मिलेगा और उस भवसागर से छुट्टी भी मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। तो मेरी विचार कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।